गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आपको प्रकाश के बारे में, प्रकाश की प्रॉपर्टी के बारे में और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। हमारा आज का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज आपको जानना है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में आप प्रकाश का परावर्तन जान चुके हैं, तो यहाँ आप जानोगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ये आपका कोई विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब समझ रहे हैं, वो माध्यम आप जानते हैं विरल सघन माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं इस मीडियम के, वो क्या होता है विरल माध्यम। पार्टिकल पास पास होते हैं वो क्या होता है सघन माध्यम, यानी जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है वो विरल होता है विरल माध्यम, और जिसका कंसंट्रेशन अधिक होती है वो सघन माध्यम। तो आइए आपका जो पहला माध्यम आपने लिया वो क्या है विरल माध्यम, दूसरा माध्यम हमारा क्या है सघन माध्यम। अब हम देखते हैं कि विरल माध्यम में जो हमारा माध्यम फर्स्ट है, यानी विरल माध्यम को हम माध्यम फर्स्ट मान रहे हैं और सघन माध्यम को हम माध्यम सेकंड मान रहे हैं। तो अब देखते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आकर के गिरती है, ये देख रहे हैं आप भी, इसको आप ओ मान लीजिए, कुछ मान लीजिए जो सेंटर है आपका, तो पीओ ये क्या है, कोई आपतित किरण। विरल माध्यम में कोई किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आकर गिरे और माध्यम के तल पर गिरने के बाद वो दूसरे माध्यम में चली जाए, कहाँ चली जाए, दूसरे माध्यम में चली जाए। लेकिन हाँ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। ऐसा नहीं कि सीधे ऐसे आई स्ट्रेट लाइन में ऐसे दूसरे माध्यम में एंट्री कर गई किरण, नहीं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। अब देखिए डिवेशन यानी विचलन होता है प्रकाश के रेज का। लाइट रेज जो होती है क्या होती है, डिवेट होती है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि डिवेशन क्या है, कैसा विचलन होता है। या तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आती है, यानी जो आपका ये दिख रहा है अभिलंब, या तो इससे दूर हटेगी या तो डिवेशन दो प्रकार से हो सकता है, ऐसे या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है प्रकाश की किरण। तो आप जो इस फिगर में देख रहे हो, आप देख रहे हो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की तरफ झुक रही है, दिख रहा है ना आपको फिगर में। प्रकाश की किरण क्या हो रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है, मतलब डिवेशन हो रहा है, विचलन हो रहा है, लेकिन यहाँ अभिलंब से दूर नहीं जा रहा है, अभिलंब के पास आ रहा है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में आपतित होने के बाद अपने मार्ग से विचलित होते हुए किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में आकर गिरती है और अपने मार्ग से विचलित होकर किसी दूसरे माध्यम में निकल जाती है, इस प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो विचलन होता है वो मैंने आपको बता दिया, दो प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक तो जो आपका अभिलंब है, किरण अभिलंब की तरफ झुक भी सकती है, ऐसा भी डिवेशन हो सकता है, और ये किरण जो आपकी है ये अभिलंब से दूर भी हट सकती है, डिवेशन ऐसा भी हो सकता है, विचलन ऐसा, यानी दो कंडीशन है विचलन के। जो प्रकाश की रेज है इसके डिवेशन की दो कंडीशन है, क्या है, एक पहला अभिलंब की तरफ झुक भी सकती है, दूसरा अभिलंब से दूर भी हट सकती है। कुल मिलाकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय जो किरण है वो डिवेशन उसका निश्चित होगा, चाहे अभिलंब से दूर हटके होगा चाहे अभिलंब की तरफ झुक के होगा, यानी सीधी प्रकाश की किरण नहीं निकलती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या है प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में गिरती
प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन को आपको जो किरण आगे गिरती है, आपको ये पता है प्रकाश के अपवर्तन में परावर्तन जब आप पढ़े थे तब भी मैंने बताया था, जो किरण आगे गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण। जो माध्यम के तल से टकराने के बाद सीधा होते हुए दूसरे माध्यम में चली जाती है वो अपवर्तित किरण होती है। क्या होती है? अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, तब वो क्या था? वो प्रकाश के तल से टकराने, प्रकाश माध्यम के तल से टकराने के बाद प्रकाश की किरण उसी माध्यम में निकल जाती थी, तो वो परावर्तित किरण होता था। लेकिन ये दूसरे माध्यम में आ रही है किरण, तो ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। जो किरण आगे गिरती है वो आपतित किरण, जो अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरे माध्यम में निकल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अब अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और अविलंब जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? इंसिडेंट एंगल होता है ना, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से। और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। जो आपतित किरण और अविलंब के बीच कोण बनता है वो आपतन कोण आई होता है, इसे हम आपतन कोण होता है जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। जो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दो नियम हैं। क्या है नियम? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दो नियम। कितने नियम हैं? दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम आप लोग नोट कर लीजिएगा सुन के। हम बता रहे हैं आपको, लिख नहीं रहे हैं, केवल आप कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और नोट जरूर बनाइएगा। देखिए, पहला नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण। ये किरण देख रहे हो ना आप फिगर में? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और पारदर्शी माध्यम का जो अविलंब होता है, ये तीनों चारों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। कौन कौन सा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और पारदर्शी माध्यम का अविलंब, ये सब क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और पारदर्शी माध्यम का जो अविलंब होता है वो सब क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। क्या है पहला नियम? आपतित किरण, ये देख रहे हो ना फिगर में, अपवर्तित किरण, ये दूसरी किरण, आपतन बिंदु और जो पारदर्शी सतह है, पारदर्शी माध्यम है, इसका जो अविलंब है, ये सब क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। सेकंड नियम आपका है कि आपतन कोण की ज्या, ये कोण आई देख रहे हैं क्या? आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। क्या होता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियत होता है। यानी अब आपतन कोण हमारा क्या है? आई। ज्या का मतलब आप समझ रहे हो साइन, तो दूसरा यानी साइन आई बटे अपवर्तन कोण आर, इसकी ज्या क्या हो गया? साइन आर। इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियत होता है। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इधर ध्यान दीजिए, आप दोनों नियम आप समझ गए। क्या है दूसरा नियम? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है नियत होता है। अब इसी सेकंड नियम को, अपवर्तन के सेकंड नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड जो लॉ हमारा सेकंड लॉ, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। समझ में आ गया ना आपको?